हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, एकदम खुश होंगे। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं प्रश्नावली की कोई भी क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करूँगा। मैं 4 क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा और वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा, ज़्यादा के मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसे जानकारी रखने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है तो फार्मूला, लेकिन उसे मैं प्रूफ करके बताऊँगा। 4 ऐसे फार्मूला को मैं प्रूफ करूँगा, मात्र 4 फार्मूला का, है ना। और वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक जुड़े रहिए। उदाहरण का है 7.2 का उदाहरण का ये फार्मूला है और उसे मैं सिद्ध करूंगा। पहला फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिएगा कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x, है ना। नाम सुना होगा आपने, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको कंफ्यूजन होगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है इसका, साइन का उसका सब मालूम, सबको मालूम रहता है, लेकिन tan में कंफ्यूजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, tan को साइन और कॉस में ब्रेक करो। साइन बटा कॉस एक्स बराबर tan x होता है। और देखिए नीचे वाला का डीसी ऊपर दिखाई दे रहा है, सिर्फ माइनस का कमी है, क्योंकि cos x का डीसी माइनस साइन x होता है ना, बस माइनस का कमी है, लेकिन साफ साफ डीसी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मान लेना होगा, माना cos x बराबर t मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। cos x का डीसी मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन x, और dx बटा dt होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ dt बटा dt होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ माइनस साइन x और dx बटा dt, और बराबर में 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और dx बराबर ये dt ऊपर जाएगा और माइनस साइन x जो है मेरे प्यारे बच्चों वो नीचे आएगा, है ना। तो बस आपका बन गया, साइन x को ऊपर रहने दो, यहाँ cos x लिखो, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों dt बटा माइनस साइन x को लिखो। साइन x से साइन x खत्म, माइनस 1 बटा क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, cos x, और cos x को आपने क्या माना है, t, इसलिए t लिखो। माइनस 1 बटा t का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों log t, और प्लस में क्या होगा c, माइनस log मेरे प्यारे बच्चों, और t के जगह पे क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। तो t के जगह पे आपने cos x माना है, तो cos x लिख लें प्लस c। तो ये भी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो tan x का इंटीग्रेशन है, ये भी आपका tan x का इंटीग्रेशन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको कई जगहों पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके दे दिया है tan x का इंटीग्रेशन, तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि सर ये क्या है, log sec के रूप में रहता है ना tan x का इंटीग्रेशन, तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये क्या है और इसका हम लोग sec के रूप में कैसे बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आसानी तरीका से आप sec के रूप में भी बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि log जो है ना मेरे प्यारे बच्चों m पर पावर n बराबर जो होता है n इंटू लॉग m होता है ना, ये log का फार्मूला आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ इंटू में माइनस है तो कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे log मेरे प्यारे बच्चों cos x पर पावर -1 लिखा जा सकता है। और जब -1 आपने लिख ही दिया है तो क्या इसको log माइनस को नीचे लेकर के जाएंगे तो प्लस में cos x हो जाएगा, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों c होगा। log मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा cos x बराबर sec x होता है, और प्लस में c। देखिए मेरे प्यारे बच्चों माइनस भी हट गया, और ये जो क्वेश्चन है वो किस में आ गया, sec में आ गया। और इसी का इंतजार आपको था कि log का tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x प्लस c होता है, वो कैसे होता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में ये चीज़ें आया होगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला इंटीग्रेशन मैं कॉट पे चर्चा करूंगा कि कॉट एक्स का जो है मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, मैं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको सिखा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए, आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कॉट एक्स है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कॉट एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो cos x बटा में क्या होता है साइन x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला का डीसी ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, साइन का डीसी क्या होता है cos x। और इस पर मैं एक ट्रिक भी बताया हूँ कि अगर नीचे वाला का डीसी ऊपर साफ साफ दिखाई दे तो log नीचे वाला फंक्शन आपको लिख देना, log नीचे वाला फंक्शन, और प्लस में क्या होगा, c होगा। बस ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों, log नीचे वाला फंक्शन आप लिख दीजिए, आपका बन जाएगा। अब कई बच्चों कहेंगे कि जिस तरह से tan का इंटीग्रेशन में cos आ रहा
था उसी प्रकार से कॉट के इंटीग्रेशन में कॉसेक आना चाहिए और टैन के इंटीग्रेशन में सेक आया था। आप इसको बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों लॉग, ये साइन एक्स को आप लिख सकते हो 1/cosec x, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है प्लस में सी। log m/n का फार्मूला होता है log 1, और log m/n का फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, log का कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, log m माइनस log n होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से log 1 माइनस में log क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों cosec x, और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों c। देखिए log 1 कांस्टेंट है और यहाँ c भी कांस्टेंट है, log 1 कांस्टेंट है और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इसको मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, इसको मेरे प्यारे बच्चों log 1 और c को दोनों को मिला करके मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस log cosec x और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों c हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर हो सकता है किसका, cosec x का इंटीग्रेशन। इस तरह से भी आप बना सकते हो और ये आपका cosec x का फार्मूला है, इसका पावर 1 भी ले जा सकते हो। फिर वटा में क्या आएगा 1/cosec x, फिर sin x आपको आ जाएगा ना। तो इस तरह का इंटीग्रेशन का फार्मूला उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में बढ़िया से आया होगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आपके सामने अगला जो आता है वो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन में भी कई बच्चे कन्फ्यूज रहता है, तो उसे भी मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। अब ध्यानपूर्वक देखिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, बस सीखते जाइए आप, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके सामने क्या है sec x का इंटीग्रेशन है। sec x का जब कभी भी इंटीग्रेशन करना है या cosec x का, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों sec x प्लस tan x से एक बार गुना कर देना है, फिर मेरे प्यारे बच्चों sec x प्लस tan x से एक बार भागा कर देना। जब गुना भागा करेंगे तो कट के sec x ही बचेगा, इससे गुना भागा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब sec x का मल्टीप्लाई sec x से करेंगे sec स्क्वायर x, sec x का मल्टीप्लाई tan x से करेंगे sec x इंटू tan x, बटा में मेरे प्यारे बच्चों sec x प्लस में क्या होगा tan x, और इसका मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए नीचे वाला का डायरेक्ट डीसी आपको ऊपर देख रहा होगा, sec x का डीसी sec x इंटू tan x और tan x का डीसी मेरे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x। अब इस कंडीशन में हम बताए आपको नीचे वाला का डीसी अगर साफ साफ ऊपर दिखाई दे तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं log नीचे वाला फंक्शन। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट log नीचे वाला फंक्शन आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं लंबा तरीका से बनाऊं तो क्या कर लेना है, आपको मान लेना है, माना क्या मानना है मेरे प्यारे बच्चों, sec x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों tan x बराबर में t मानना है। अब इसका क्या करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t, sec x का डीसी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों sec x इंटू tan x, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों dx बटा क्या होगा dt, प्लस में tan x का डीसी sec स्क्वायर x और dx बटा मेरे प्यारे बच्चों dt होगा और बराबर में 1 होगा। dx बटा dt को यहाँ से कॉमन कर लो तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों sec x इंटू में tan x, और यहाँ से सॉरी sec x भी कॉमन कर लो, sec x भी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों tan x, और प्लस में क्या बचेगा sec x और बराबर में क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ये dt जो भागा में है ना, इसको dt को जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये dx बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, dx बराबर जो है ये dt इधर चला जाएगा, ये dt जो है मेरे प्यारे बच्चों इधर चला जाएगा, है ना। और उसके बाद dx के बराबर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो dt बटा में मेरे प्यारे बच्चों sec x इंटू tan x और प्लस में sec x, यहाँ पे ये आएगा तो आपको यहाँ पे बैठा देना है ना। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको बैठा देना है। यहाँ से आपको क्या कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ भी sec स्क्वायर x आपका आ रहा है और यहाँ भी इंटीग्रेशन में वैसे आ रहा था सेम टू सेम, है ना। तो सेम टू सेम आज कॉमन कर लो, यहाँ sec x सेम टू सेम ही आ जाएगा, sec x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों tan x। हम अपने आप थोड़ा लंबा कर दिए लेकिन कोई बात नहीं है। नीचे मेरे प्यारे बच्चों इसको t माना गया है और नीचे dt बटा मेरे प्यारे बच्चों sec x इंटू में tan x प्लस में sec x, और मेरे प्यारे बच्चों इससे पूरी कट जाएगा। अगर इसे हम नहीं विस्तार करते तब भी कटता, और यहाँ 1/t है मेरे प्यारे बच्चों, dt log t होगा मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में क्या होगा c, log
टी के जगह पे हमने क्या माना है मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स, प्लस में क्या माना है tan x और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों c। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x होगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में c लगाना आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अनिवार्य रहता है, इसलिए लगाना है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगला है आपका फार्मूला जो कि है कॉसेक एक्स, देख लीजिए उसे भी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है। मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आसानी से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी टफेस्ट नहीं है। बस आपको क्या करना है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक एक्स इसका इंटीग्रेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन में आपको कॉसेक एक्स लिखना है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स और प्लस में क्या लिखना है कॉट एक्स, और इसी से एक बार मल्टीप्लाई और इसी से एक बार डिवाइड भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसी से एक बार डिवाइड भी करना और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। देख लीजिए ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉसेक का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू में क्या होगा कॉट एक्स, और बटा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स और प्लस में क्या है कॉट एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो साफ साफ देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सिर्फ यहाँ माइनस लगता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का झंझट है, बाकी डीसी जो है ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग को क्या कर लेना, मान लेना है। माना मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और बराबर में टी मान लेना है, और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों डीसी कर देना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टी, कॉसेक एक्स का डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और डी एक्स बटा डी टी होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स बटा डी टी होगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉट एक्स का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों डी सी वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बटा डी टी होगा, और बराबर में 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और डी एक्स बटा डी टी, यहाँ ध्यान से देखिए कि डी एक्स बटा डी टी माइनस में कॉमन लो, माइनस डी एक्स बटा डी टी कॉमन लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और बराबर में क्या होगा 1 होगा। अब डी एक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के उधर ले जाओ, माइनस डी टी बटा में मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू में मेरे प्यारे बच्चों कॉट एक्स बटा में यहाँ पे टी है, और यहाँ डी एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस में डी टी होगा, और बटा में मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। देखिए ध्यानपूर्वक ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, माइनस को बाहर कर लो, 1 बटा टी बचा और डी टी बचा, माइनस को बाहर करो और 1 बटा टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में सी, बस माइनस रहने दो, और लॉग टी के जगह पे हम लोग माने हैं क्या कॉसेक एक्स माने हैं, और प्लस में क्या माने हैं कॉट एक्स माने हैं, प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सी। अब उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी बच्चों को इस तरह के चारों कंडीशंस में आपको परेशानी नहीं होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको किस किस टॉपिक में दिक्कत होता है वो भी बताइए, मैं उसका भी समाधान करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।